हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बोलते नहीं बनता। आज हम लोग नंबर्स, संख्याएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं तो सभी को मालूम होगा, इतना तो कॉमन सा है ना। अगर कुछ नहीं बनता होगा तो काउंटिंग नंबर्स तो बनता ही होगा। काउंटिंग नंबर्स या गिनती की संख्याएं। गिनती वाली संख्या बनती होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहां तक जाती है ये? इनफिनिट तक, अनंत तक। और शुरू कहां से होती है? 1 से होती है, 0 से शुरू होती है। तो अगर हम 1 से कहीं भी शुरू होती तो जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृत, इसको इंग्लिश में नेचुरल, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। बात समझ गए ना? जो गिनती में हम लोग संख्याएं इस्तेमाल करते हैं 1 से शुरू करके और फिर अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। लेकिन इसी गिनती में केवल एक जगह चेंजेस हो जाए। क्या? 1 से शुरू न करके कहां शुरू कर दे? 0 से। तो फिर वो प्राकृत की जगह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पूर्ण संख्याएं, या उसी को फिर यहां पर क्या कहेंगे? होल नंबर्स। मतलब दो संख्याओं की परिभाषाएं आपकी एक जगह चेंज करने से बन जाती है। पहली तो वो है जो गिनती में इस्तेमाल होती हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृत या नेचुरल नंबर। ठीक है, संख्याएं। अगर हम 0 से गिनती शुरू कर दें 1 की जगह पर, क्योंकि अंक तो देखा जाए तो 0 से ही स्टार्ट होता है, तो अगर 0 से शुरू कर दें और अनंत तक जाएगी वो संख्या, तो फिर वो प्राकृत संख्या नहीं होगी। कौन सी होगी? पूर्ण संख्या होगी या होल नंबर्स कहलाएगी। दो परिभाषाएं ये हुई। तीसरा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इसमें कौन कौन आता है? इसमें प्लस वाली भी संख्याएं आती हैं, जैसे 1 2 3 -2 -3 और 0। मतलब इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी, धनात्मक संख्याएं भी, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ये सभी पूर्णांक कहलाएंगे। एक तरह से पूर्ण अंक, जो भी पूर्ण अंक है, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, पॉजिटिव हो और निगेटिव, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं 9th के कोर्स में बहुत ज्यादा परिमेय संख्याओं का चैप्टर है। तो परिमेय संख्याएं के रूप में अगर हम देखें तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा के रूप में देखें तो ये मानो कि जिसको P/Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सके। P/Q फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में आप समझ सकते हो कि एक तरह से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और एक चीज इसकी शर्त ये भी है कि P/Q के फॉर्म में इसको दर्शाया जाए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q शून्य नहीं होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3/4 ये, या फिर √25, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि जब हम 25 को फैक्टराइज करते हैं तो 5 जब 5 बन जाए, 5 का एक पेयर बनाते हैं तो क्या आ जाएगा इसका? 5। इसका मतलब है 5 इज आल्सो, या √25 इज आल्सो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। इसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। अब संकेत के रूप में भी मालूम होना चाहिए, जैसे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर को n से दर्शाते हैं, पूर्णांक को i से दर्शाते हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको w से दर्शाते हैं, क्योंकि w से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, इसलिए होल नंबर यानी w से स्टार्ट करते हैं। और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर यानी r से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बेसिक रूप से हम 4 संख्याएं हमको जानना ही चाहिए।
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या, फिर नॉर्मल इसी में आ जाता है। जैसे मान लो कि ये प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 2 4 6 8 ये वाली लिखी हुई, तो ये डिवाइजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित हो जाए उनको हम क्या कहेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। इनको फिर हम इवन नंबर कहते हैं। ये इवन नंबर छट गई, और यही बीच की जो आई 3 5 7 9 इस तरह की नॉट डिवाइजिबल बाई 2, जो 2 से विभाजित ना हो, उसको विषम संख्या यानी ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। तो विषम संख्याएं और सम संख्याएं, ऑड नंबर। तो बेसिक रूप में ये संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे को ये बेसिक रूप से मालूम होना चाहिए। पी का मान 0 हो सकता है। पी अब हाँ, एक क्वेश्चन ही 9th में है, पहला क्वेश्चन ही है आपके कोर्स का कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि बटे में हम अब इसके क्या 1 लिख सकते हैं, और अगर 1 लिख सकते हैं तो बटे का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का मान 0 हो सकता है। ये 0/1 इज अ होल नंबर, रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। प्लीज नोट डाउन।